नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब शनि 9वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में होता है तो उसके सामान्य क्या परिणाम होते हैं। ये स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कई सारे पक्षों के लिए जीवन में, चाहे वो शिक्षा हो, विद्या हो, सीखने समझने की क्षमता हो, पिता हो, आध्यात्मिक धार्मिक जीवन हो, करियर हो, भाग्य हो, धन संपत्ति हो, इन सब के लिए यह अति महत्वपूर्ण परिस्थिति है क्योंकि 9वां भाव भाग्य स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, शिक्षा बुद्धि विद्या के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है, आध्यात्मिक जीवन को दिखाता है। शनि जब यहाँ हो तो उसके कई सारे अच्छे परिणाम संभव हैं और अगर कमज़ोर हो जाता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी संभव हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि आप नकारात्मक पक्षों को शनि के कोई भी देखते हैं तो उनके उपाय क्या हैं, उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं शनि जब 9वें भाव में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम देख सकते हैं। पहली परिस्थिति जिसमें हम बात करेंगे वो है अच्छे और मजबूत शनि के बारे में। तो अच्छे और मजबूत शनि से मेरा पर्याय यह है कि शनि अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है और जिस ग्रह की राशि में वह बैठा है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बल प्राप्ति मिलती है उसको शनि से। इसके अलावा लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ये कुंडली में बलवान होने चाहिए। सूर्य चंद्र लग्नेश कुंडली का बल तय करते हैं। अगर ये कमज़ोर हैं, अच्छी स्थिति में नहीं गए हैं तो बाकी ग्रह आपके कितने ही अच्छे बैठे, उनकी दशाएं आके चली भी जाएंगी, परिणाम दिखाई नहीं देंगे। तो ये बात रहती है कि जितने सूर्य चंद्र लग्नेश अच्छे हों उतना शनि को यहाँ बल मिलेगा। और अगर ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ योग बना रहा है, धन और लाभ के स्वामियों के साथ योग बना रहा है, तो ये शनि के पास और भी अच्छे जो है परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर ऐसी परिस्थितियाँ, जितनी ज़्यादा ये कंडीशंस मैंने जो अभी बताई ये बन रही हैं, उतनी ज़्यादा शनि जो है यहाँ पे अच्छे परिणाम दे सकता है। तो सबसे पहली बात जो देखते हैं वो ये है कि 9वें भाव में शनि जो है धार्मिकता को बढ़ाता है। धार्मिकता से अर्थ ये नहीं कि आप जो है बहुत रिलीजियस इंसान है, हो सकते हैं कि रिलीजियस हो, बट मेन जो पॉइंट है वो ये है कि धर्म से पर्याय है कि व्यक्ति के भीतर धर्म का स्वभाव हो, यानी नैतिक मूल्य, आदर्शवादिता, जीवन में एक सही और गलत के बीच में फैसला लेने की आदत, ये जो पक्ष हैं ये इनकी प्रवृत्ति स्वभाव में अधिक हो। तो मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, वर्च्यूज़, ड्यूटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, अब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वाह करता है, उसे समझता भी है और उन्हें पूरा भी करता है। ये अच्छे शनि के 9वें भाव में लक्षण होते हैं क्योंकि शनि और 9वां भाव दोनों यही चीज़ों को दिखाते हैं। इसके अलावा ये सत्य और न्याय प्रिय बनाता है, ईमानदार बनाता है। अगर गुरु अच्छा है तो, और 9वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे, जब भी आप 9वें भाव को देखें हमेशा बृहस्पति की स्थिति को ध्यान में रखें क्योंकि गुरु जितना बलवान होगा, वो कारक है 9वें भाव का, उतने ज़्यादा धर्म के पक्ष स्वभाव में बढ़ जाएंगे। तो ये शनि के 9वें भाव में बहुत अच्छे परिणाम एक देखने मिलते हैं। इसके अलावा क्योंकि 9वां भाव हमारे धर्म, संस्कृति, जाति, संप्रदाय जिसमें हम जन्म लेते हैं उसका भी होता है, तो शनि यहाँ पे अगर अच्छा है तो व्यक्ति को जिस भी धर्म, संस्कृति, सभ्यता से वह आते हैं, जुड़े हुए हैं, आपके रूट्स, वहाँ से उसके प्रति आदर भाव, सम्मान और अपनी परंपराओं और संस्कृति और सभ्यता को व्यक्ति उनका पालन करता है, ये नहीं कि रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रिलीजियस, ट्रेडिशनल, कल्चरल एस्पेक्ट को बढ़ा देता है। तो ये अच्छे शनि के लक्षण हैं। और सबसे एक और ख़ास बात जो देखने मिलती है वो ये कि 9वां भाव हमारे बिलीफ सिस्टम्स का है, हमारी सोच और विचारधारा, किन चीज़ों में हम मान्यताएं रखते हैं, हम कैसे दुनिया को देखने का जो हमारा नज़रिया है, परसेप्शन, वह 9वां भाव है। तो अगर शनि जो है 9वें में अच्छा है तो यहाँ पे ये बात रहेगी कि ये हमेशा व्यक्ति को एक ऐसे चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि आप अपने परसेप्शंस को थोड़ा सा बड़ा करिए, फैलाइए, यानी कि एक संकुचित विचारधारा, संकीर्ण बुद्धि को लेकर के ही पूरी ज़िंदगी ना काटे। ऐसा एक सोच धारणा भी जो है व्यक्ति विकसित करे जो कि समय के साथ व्यापक है, यानी ब्रॉडन योर परसेप्शन टुवर्ड्स रियलिटी। यही नहीं कि हमारी दुनिया को देखने का नज़रिया सर्वश्रेष्ठ है और उसमें कोई गलती नहीं है, जिस बात में मेरा यकीन है वही अखंड सत्य है, ये महामूर्खता होती है। अगर शनि 9वां भाव में अच्छा होगा तो ये चीज़ नहीं देगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि व्यक्ति को एहसास कराता है कि आपका देखने का नज़रिया, दुनिया को जानने का नज़रिया अच्छा और सही हो भी सकता है, पर वो अखंड सत्य नहीं है, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र सत्य नहीं है। तो वह जो एहसास है वो अच्छा शनि यहाँ देगा, खराब शनि नहीं देगा। तो ये हमारी धारणा को व्यापक बनाता है,
हमें और एक गहरा, संजीदा, एक बड़े दृष्टिकोण वाला इंसान बनाता है और वास्तविकता की स्वीकृति देता है। सेल्फ, एक जो रियलिटी है उसके प्रति एक सेल्फ एक्सेप्टेंस पैदा होती है और हम प्रिजुडिस और जजमेंटल अप्रोच से बाहर निकलते हैं, कम पूर्व धारणा होती है, आत्मस्वीकृति बहुत ज़्यादा बनाता है। तो ये शनि के बहुत बेहतरीन लक्षण हैं जो नवे भाव में संभव हैं। तो यहाँ पे एक पक्ष आया। अगली बात रहती है कि यहाँ पे जो है, क्योंकि नवा भाव विद्या, शिक्षा, बुद्धि का भी होता है, तो ये गुरु और बुध को देखें तो यहाँ कंडीशन क्या रहेगी कि विद्या, बुद्धि, चतुरता, जिज्ञासा, गहरी सोच, आत्म जो एक निरीक्षण है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसको बढ़ाता है, दूरदर्शिता को बढ़ाता है, ज्ञान, शिक्षा, शोध, इन सब के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अतिरिक्त नवा भाव में ये जरूर होता है कि शनि जो है आपको हमेशा खुद से जो है पढ़ने लिखने, ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत ज़्यादा शिक्षक या गुरु आसानी से नहीं मिलते भी है तो आपको अल्टीमेटली सेल्फ एफर्ट्स ही डालने पड़ते हैं। इसके अलावा नवा भाव पूर्व जन्म कर्म का है, 5वें 9वें भाव। अगर शनि और 5वें 9वें भाव के स्वामी बढ़िया हैं, गुरु वगैरह ठीक ठाक हैं, तो ये दिखाएगा पूर्व जन्म पुण्य कर्म, तो अच्छे कर्मों को व्यक्ति को जीवन में लेके आ रहा है। और क्योंकि नवा भाव भाग्य का है तो ये भाग्य को भी अच्छा कर देता है। तो अच्छे भाग्य से मेरा अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है भाई, भाग्य का ये अर्थ है कि आपके जीवन में आपको दुख से कितनी ज़्यादा एक सुरक्षा प्राप्त है। हाउ मच प्रोटेक्शन डू यू हैव फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो आप एक अच्छे खानदान में, अच्छे जगह पे अगर पैदा हुए, जहाँ पे पैसे रुपयों की दिक्कतें नहीं हैं, अभाव नहीं है, शिक्षा वगैरह की चीज़ें प्राप्त हैं, मुहैया हैं, तो समझिए कि भाग्य ठीक है कि भाई हमको इन चीज़ों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही है। बहुत से लोग हैं जो जन्म लेते हैं ऐसे कई खराब परिस्थितियों में, ऐसे परिवारों में जहाँ पे उनको कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलते, अभाव बहुत होता है, जीवन में कष्ट होते हैं, पहले दिन से सर्वाइवल की लड़ाई हो रही होती है। तो अगर आप इन सब से बचे हैं तो यू आर लेस exposed to the suffering of the world and this can only be seen from good 9th house। नवे भाव से ही देखा जाता है, इसीलिए नवम की बहुत भूमिका है। आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आपको अच्छे मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बहुत लोग बहुत काबिल होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, मौके नहीं मिलते ज़िंदगी में, तो ये बात रहती है, ये भी नवा भाव ही है। तो पूर्व जन्म पुण्य कर्म और अच्छा सौभाग्य यह भी शनि प्रदान करता है। पर शनि क्योंकि मेहनत का ग्रह है, देरी का ग्रह है, तो ज़्यादातर इसके शुभ परिणाम 30 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा देखने मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यह नवा भाव ज्ञान, धर्म, दर्शन, अध्यात्म का भी माना गया। तो अगर अच्छे आध्यात्मिक योग है, स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस, तो व्यक्ति को आध्यात्मिक झुकाव भी अच्छा देता है। दर्शन शास्त्र है, धर्म है, संस्कृति है, इन विषयों के प्रति ज्ञान हो, झुकाव हो, यह चीज़। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के भीतर अगर आध्यात्मिक योग शुभ हैं तभी होगा, अन्यथा नहीं। तो ये आत्मज्ञान, तपस्या, त्याग, विरक्ति, वैराग्य, संन्यास प्रवृत्ति इनको बढ़ाता है। हाँ, जो गुप्त ज्ञान है, चाहे वो तंत्र हो, ज्योतिष हो या कोई भी गुप्त ज्ञान हो, उनके प्रति भी व्यक्ति को ये ले जा सकता है अगर योग हो। तो ये जो है अच्छे शनि के परिणाम हैं। इसके अलावा नवा भाव पिता का है, तो पिता से संबंधों को खराब नहीं करेगा। अगर शनि अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो ये जो है पिता से संबंधों में परेशानियां नहीं होती हैं, पर पिता को कोई कष्ट या कोई अन्य दिक्कतें उनके जीवन में खुद को हो सकती हैं। इसके अलावा विदेश या लंबी दूरियां, नवे भाव से हम विदेश या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देखते हैं, तो ये कोई भी लंबी दूरी की यात्राएं हैं, विदेश ले जाना है, विदेशी यात्राएं हैं, चाहे शिक्षा के लिए जाएं, चाहे घूमने फिरने जाएं, चाहे किसी काम के लिए जाएं, तो वो कुंडली पे निर्भर करता है, पर ये उसके लिए अच्छा माना जाता है। इसके अलावा संतान होने में देरी होती है। अगर शनि ठीक है, 5वें 9वें भाव स्वामी ठीक ठाक है, गुरु शुक्र वगैरह सही हैं, तो जनरली क्या होगा, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर देरी होती है। देरी से संतान होने के योग आते हैं, पर संतान होती है और संबंध ठीक ठाक चल पाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए शनि, शिक्षा हो चाहे करियर हो, दोनों के लिए अच्छा है। योग देखने पड़ेंगे कुंडली में कैसा है, तो चाहे वो कानून या न्यायपालिका, लॉ एंड जुडिशरी के लिए बहुत अच्छा, सरकारी नौकरियों के लिए, प्रबंधन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन, प्रशासन, राजनीति, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, रक्षा सेवाएं किसी भी प्रकार की, चाहे मिलिट्री, पुलिस या कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज हो, इतिहास, दर्शन शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, लेखन, पत्रकारिता, प्रकाशन, संस्करण, शिक्षण यानी टीचिंग एजुकेशन, इंजीनियरिंग में आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और मैकेनिकल के लिए पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है। लाइफ साइंस और मेडिसिन, तो जीव विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया। रिसर्चर्स इससे देख सकते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट कोई भी फील्ड हो, डिपेंड करेगा कुंडली पे, पर ये रिसर्च और एनालिसिस और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। साइंटिस्ट इससे देखे जाते हैं।
संगीत के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, कोई भी जो धार्मिक संस्थानों में लोग काम करते हों, सन्यासी हैं, योगी हैं, पारिवारिक कोई व्यवसाय किसी के यहाँ चलता हो, फैमिली बिजनेस अगर है तो वह भी इससे देखा जा सकता है। तो ये कई सारे फील्ड्स हैं जिनके लिए शनि नवे में अच्छा माना गया। इसके अलावा अब बात करते हैं कि ये शनि के तो अच्छे परिणाम हो गए जो बहुत उम्दा थे। अब बात करेंगे कि शनि अगर ख़राब हो जाए, अच्छे योग ना बनाए, तो किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो कमज़ोर शनि से मेरा पर्याय है कि शनि नीच है, नीच भंग नहीं बना रहा है। दूसरा, जिस ग्रह की राशि में बैठा है वह ग्रह कुंडली में ख़राब है। फिर छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ उसका दोष, जो एक दोष बना है, खराब योग बना हुआ है। फिर शत्रुगत राशियों में है, और मंगल, राहु, केतु, इन सब के साथ जो है उसके सूर्य, मंगल, राहु, केतु के साथ खराब संबंध बने हैं। अस्त हो गया है पूरी तरह, अशुभ राशियों में बैठने पर, वक्री है, मृत्यु भाग में है, ऐसी कंडीशंस हैं। और एट द सेम टाइम लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा जितने ज़्यादा, और इसमें गुरु भी, क्योंकि नवे भाव का कारक है बृहस्पति, तो लग्नेश, सूर्य, चंद्र और गुरु ये जितने ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, जितने अशुभ योग बनाएंगे, जितनी इनकी ताकत कम खराब हो जाएगी, दोष बनाएंगे, उतना ज़्यादा शनि यहाँ पे नवे भाव में वीक हो जाएगा और उतनी ही उसकी शक्ति होगी खराब परिणामों को देने की। अब जितनी बातें मैं कहूँगा इसको आप पहली बात तो जानकारी की तरह लीजिए, किसी कंक्लूजन पे एकदम से मत आइए। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखने के बाद गणना करें कि इस तरीके के परिणाम व्यक्ति के जीवन में संभव है। दूसरी बात यह है कि शनि यहाँ पे नवे भाव में मिक्स्ड रिजल्ट्स भी दे सकता है, तो वो कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा। तो अब यहाँ जितनी बातें कहेंगे इसको आप खाली जानकारी की तरह पहले ले। तो अब यहाँ पे पक्ष आता है कि शनि अगर खराब हो गया तो परिस्थिति पहली आती है कि नवा भाव ही धर्म का था, नवा भाव ही अधर्म का भी है। अगर वहाँ योग खराब हो गए तो धर्म की जगह अधर्म आ जाएगा। पूर्व जन्म कर्म का था, अगर योग अच्छे है तो पूर्व जन्म शुभ कर्म, पूर्व जन्म अगर खराब हो गया तो पूर्व जन्म पाप कर्म। तो यहाँ पे अगर शनि खराब हो गया तो क्या है, अधर्म की मात्रा बढ़ेगी। गुरु अगर खराब हो गया तो और ज़्यादा होगा, तो अधर्म की मात्रा बढ़ती है। पूर्व जन्म पाप कर्म दे सकता है, तो आप पूर्व जन्म पाप कर्म कुछ भी हो सकते हैं कि भाई जीवन में किसी भी कष्ट, पीड़ा, संताप को ले आए, कोई भी क्षेत्र में हो सकते, चाहे वो स्वास्थ्य हो, पढ़ाई लिखाई हो, करियर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो डिपेंड करेगा कुंडली पे पर यह चीज़। पर अधर्म की मात्रा, अधर्म का अर्थ क्या, अनैतिकता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, लालच, स्वार्थ, झूठ, छल, कपट, द्वेष, कृतघ्नता, धूर्तता, क्रूरता, ये सब बढ़ती है स्वभाव में। इसके अलावा विश्वासघाती प्रवृत्ति, इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने पद, शक्ति, सत्ता, अधिकार का गलत प्रयोग करता है। बुद्धि, कुबुद्धि होती है, हमेशा गलत, उल्टी दिशा में बुद्धि चलेगी और हमेशा गलत चीज़ में बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अलावा कर्तव्य निष्ठता कुछ नहीं होती, प्रतिबद्धता कुछ नहीं होती, ड्यूटी कमिटमेंट ज़ीरो। इसके अलावा हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, ये जिसको कहते हैं पाखंड और ढोंगी प्रवृत्ति, वो शनि दे सकता है नवे में। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को किसी भी अवैध, गैरकानूनी, आपराधिक गतिविधियों में ले जाने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पे ये योग कुंडली पे निर्भर करते हैं, पर यह परिस्थिति अगर ख़राब जितनी ज़्यादा होगी इतने ही ये लक्षण देने की क्षमता शनि की होगी। इसके अलावा एक बात निश्चित है, शनि नवे में अगर ये पक्षों को लेके आ रहा है तो आप शुरुआत में अपने ज़िंदगी में कामयाब भले ही हो जाएं, अंततः पतन निश्चित है। ये गारंटी है कि पतन निश्चित है। रीज़न, क्योंकि नवा भाव अल्टीमेटली तो धर्म का है और शनि धर्म का निर्वाह करने वाला ग्रह है, अधर्म का निर्वाह करने वाला ग्रह नहीं है। अगर ऐसे योग बने जो इस पक्षों को, खराब पक्षों को लेके आ रहे हैं, तो नवे में शनि ये लगभग गारंटी कर देता है कि आप जीवन में पहले तो इन भ्रष्टाचारी गतिविधियों के माध्यम से भले ही थोड़े समय के लिए उत्थान कर गए हैं, बट ये लगभग निश्चित है कि अंततः पतन होगा। जो भी कमाया है जाएगा, और वो जो कमाया है वही नहीं जाएगा, बाकी चीज़ें भी जो आपके जीवन में उनको भी ये खराब करता ही है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो अन्य कोई संपत्तियाँ हो, चाहे कोई भी चीज़, वो कुंडली पर निर्भर करेगी। बट ये निश्चित है क्योंकि अल्टीमेटली सैटर्न मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी धर्म का पालन, कुछ भी हो जाए छूटता नहीं। तो ये अंततः पतन और बदनामी देता ही देता है अगर हम कुमार्गों और भ्रष्टाचार के मार्गों पर चल करके पैसा रुपया कमा रहे हैं तो, या कोई भी ऐसी गतिविधियों में है। इसके अलावा इनके अतिरिक्त ये व्यक्ति को काफ़ी छोटी और संकीर्ण सोच दे सकता है कि हम अपने बुलबुले में कैद हैं। एक परसेप्शन हमने दुनिया के प्रति बनाया आधा अधूरा और उसी को अखंड सत्य मान लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक नैरो माइंडेडनेस, रिजिड, बिगट और फंडामेंटलिस्ट अप्रोच जिसे कहा जाता है, वह देख सकते हैं। तो संकीर्ण सोच है, कट्टरवादिता है, अपने ही बुद्धि और एक दुनिया को देखने के नज़रियों को व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ समझता है। रूढ़िवादिता है, कोई सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई ऐसी धारणा या एक तरीके की प्रवृत्ति नहीं है कि हम
ये स्वीकार कर सके कि नहीं, जो हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया है उसके अतिरिक्त भी कोई और सत्य है कि नहीं। तो ये जो एक पक्ष है नहीं आते। और इससे ये भी दिखाई पड़ सकता है कि या तो व्यक्ति धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा धर्मांध है, या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है बिल्कुल ही जिस संस्कृति सभ्यता से आता है उसको वो अस्वीकार करते हैं। रिजेक्शन ऑफ ओन रिलीजन, कल्चर, एथनिसिटी, बैकग्राउंड और वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तर्क के चक्कर में बहुत ज़्यादा ये धर्म का परित्याग कर देते हैं। तो दोनों ही लोग जो हैं वो चाहे धर्मांध हों और चाहे तर्क अंध हों, जो लोग धर्मांध हैं वह भी भटके हुए हैं, और जो लोग अपनी धर्म संस्कृति का पूर्णतः परित्याग करते हैं यह सोच करके कि नहीं कोई और संस्कृति सभ्यता उससे महान है, तो या हम उसको स्वीकार करेंगे तो बहुत मॉडर्न कहलाएंगे। तो दोनों ही भटके हुए व्यक्ति हैं। शनि यहाँ पे वो दे सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे शनि ज्ञान नहीं देगा। खराब हो गया तो ज्ञान नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा शनि ज्ञान देता है। अच्छा शनि फिलोसॉफिकल, लॉजिकल, इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच देता है कि अगर कोई चीज़ फॉलो करी जा रही है, धर्म अगर है भी तो उसके पीछे कोई कारण होगा, उसकी खोज देता है। ये अच्छे शनि के लक्षण। खराब शनि ये कभी नहीं देगा। तो ये पक्ष आता है। इसके अतिरिक्त तो दुर्भाग्य, नवा भाव ही भाग्यता। अगर शनि अच्छा तो सौभाग्य है, शुभ भाग्य। अगर खराब तो दुर्भाग्य है। तो भाग्य का अर्थ क्या था? दुनिया के दुख और कष्ट और पीड़ा और संतापों से सुरक्षा, इसी को भाग्य कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा? दुर्भाग्य बढ़ाता तो निरंतर संघर्ष, असफलताएं, अस्थिरता, कठिनाइयाँ ये बढ़ती चली जाती है। दुख, कष्ट, पीड़ा, संताप बढ़ते चले जाते हैं। ये किसी भी तरीके की परेशानियाँ लेके दे सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, करियर प्रॉब्लम्स हो, एजुकेशन प्रॉब्लम्स हो। नवा भाव पिता का भी होता है। तो शनि जो है यहाँ पे पिता, शिक्षक, बॉसेस, कानून या सरकार से कोई भी खराब संबंध या परेशानियाँ देने के लिए सक्षम है। इसके अलावा संतान हेतु अशुभ है, यानी या हानिकारक भी हो सकता है कि या तो संतान होती नहीं है, होती है तो संतान को कोई कष्ट या पीड़ाएं हैं, स्वस्थ संतान का जन्म नहीं हो पा रहा, या फिर जो संतान है वो शत्रु बराबर है, संतान से कोई संबंध अच्छे नहीं है, और उल्टा संतान शत्रु हो चुकी है। तो इनमें से कुछ भी संभव है। इसके अलावा वाणी यानी लैंग्वेज, स्पीच और लर्निंग डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं, और कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं अगर ऐसे योग बनते हैं तो ये 90वें भाव में कमज़ोर और ख़राब शनि के लक्षण हैं जो हमने अभी बात करी। अब इसके उपाय जो है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाए जा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है कि कमज़ोर शनि के लक्षण और उपाय क्या होते हैं। ज्योतिषी और वास्तविक दोनों, उनको देखें और उन उपायों को जब अपने जीवन में आप पालन करना शुरू करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है सुधार देखने मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे वो सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।